मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है, हम उसमें एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है कि शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है, जो योजना बनाई जाती है, जो शैक्षणिक संस्था के उत्थान के लिए होती है या उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाई जाती है, उसको शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसा मैनेजमेंट है, ऐसा प्रबंधन है जिसमें बहुत सारे समूह में व्यक्तियों से किसी एक काम को सामूहिक रूप से, सहयोगात्मक रूप से कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे जिस उद्देश्य से जिस कार्य को हमने प्रारंभ किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक हो सके। ठीक है, तो आज हम जो है एजुकेशन मैनेजमेंट में हम जो है लूथर मलिक की परिभाषा को व्याख्यायित करेंगे, उसको समझेंगे कि लूथर मलिक जो शिक्षाविद हैं उसने जो है इसकी परिभाषा एजुकेशन मैनेजमेंट की क्या परिभाषा दी है। इसमें आप लिखो, लूथर मलिक ने शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण, लूथर मलिक ने शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण एक सूत्र के द्वारा देने का प्रयास किया है। सूत्र का नाम पोस्टकॉर्ड नाम से दिया है। पोस्टकॉर्ड नाम से उन्होंने एजुकेशन मैनेजमेंट की को परिभाषित करने का, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो पोस्टकॉर्ड की जो हम व्याख्या करेंगे, तो पोस्टकॉर्ड का जो है स्ट्रक्चर देखिए, POST पहले हम पोस्ट लगाते हैं। यहाँ पे P से मतलब है, P से तात्पर्य है योजना बनाना, प्लानिंग करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं योजना बनाने को प्लानिंग करना। ठीक है, पोस्ट P का मतलब है प्लानिंग करना, योजना बनाना। प्लानिंग करना, ठीक है। O का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। और S का मतलब है नियुक्ति करना, स्टाफ की नियुक्ति करना। ठीक है, स्टाफिंग इसको हम कहेंगे, स्टाफिंग मतलब स्टाफ की जो है नियुक्ति करना। स्टाफ की नियुक्ति करेंगे तब काम को होगा। इसके बाद
निर्देश देना, डायरेक्शन। डी का मतलब है निर्देश देना अर्थात डायरेक्शन देना। DIRECTION, डायरेक्शन, निर्देश देना। अब देखिए कि किसी भी काम को जब प्रारंभ करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी योजना बनाते हैं कि काम को हमको कैसा करना है। उसका एक खाका तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं कि हमको काम को करने के लिए क्या कैसे प्लानिंग करनी है, किन किन से कराना है, कितना वित्त की आवश्यकता है, किस किस का हमको सहयोग लेना है। तो एक ये नक्शा हमारे मस्तिष्क में तैयार किया जाता है, एक योजना प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग होने के बाद में उसका जो है उसको कराने के लिए एक संगठन समूह की नियुक्ति की जाती है। संगठन से जो है कार्य कराने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं कर सकता, तो एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो एक संगठन का निर्माण इसमें किया जाता है। संगठन का जब निर्माण हो जाता है तो फिर कार्य कराने के लिए उन आदमियों की, उन भौतिक मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए उसके स्टाफ की नियुक्ति करनी है कि किन किन की स्टाफ की नियुक्ति करनी है। चतुर्थ श्रेणी है, फर्स्ट ग्रेड है, गजेटेड ऑफिसर, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। तो सभी श्रेणी के कर्मचारियों की यहाँ पर जो है नियुक्ति की जाती है। फिर उनको जो है उनके कार्यों के बारे में, जो हम पहले योजना बनाते हैं उसके बारे में उसको अवगत कराते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि काम को हमको कैसे और किस तरह से व्यवस्थित रूप से करना है और कराना है। ठीक है, इसके लिए गाइडेंस दिया जाता है। इसके बाद है सी और ओ। CO का मतलब है समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं हम, समन्वय करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करना। और आर का मतलब है प्रतिवेदन, तैयार करना, रिपोर्टिंग, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। इसके बाद है बी का मतलब है बजट बनाना। अब हमने जब इसकी डायरेक्शन मिल गया काम करने का, कार्य किस तरीके से करना है, उसके बाद एक समन्वय की भावना की, क्योंकि हमने जब परिभाषा में भी किया था कि समूह में सहयोगात्मक रूप से कार्य समन्वय की भावना से जिसमें कराया जाता है उसको हम प्रबंधन मैनेजमेंट कहते हैं। तो समन्वय, सभी चीज़ों का समन्वय, भौतिक और मानवीय संसाधनों का एक उचित रूप में समन्वय करते हुए कार्यों को कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य है मैनेजमेंट का। तो समन्वय करते हुए काम में को कराना, फिर कार्य करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करना कि कार्य हमने किस तरीके से, कैसे सहयोग से, किसके द्वारा किया था, और उसके बाद एक बजट बनाना कि हमको काम के लिए कितना धन की आवश्यकता होगी, कितना व्यय की आवश्यकता होगी, धन जो है, और उसको करते हुए हमको जो है कार्य को मैनेजमेंट करना, यह एजुकेशन मैनेजमेंट कहलाता है, जो बहुत ही शैक्षणिक संस्था को प्रगति की ओर ले जाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो लूथर मलिक ने एजुकेशन मैनेजमेंट को एक परिभाषा के माध्यम से, एक सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, और वो सूत्र जो है पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर अक्षर का, हर वर्ण का
का जो है अपने आप में एक मीन है और उसको ध्यान में रखते हुए यदि मैनेजमेंट किया जाता है तो वो मैनेजमेंट उचित और सही मैनेजमेंट कहलाता है। क्वेश्चन लिखो। लूथर मनी की शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर